अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ इस सल्तनत के सुल्तानों, उनकी बेगमात, शादियों और उनकी औलादों के हवाले से बड़ी हैरान कुन है। इस सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाला हर सुल्तान शान शौकत में अपनी मिसाल आप था, लेकिन जो चीज़ इस सल्तनत की तारीख़ पढ़ने वालों के लिए बड़ी अजीब है, वो इन सलातीन का हर्ब और इनमें मौजूद उनकी बेगमात हैं, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ़ खित्तों से ताल्लुक़ रखती थीं और इस सल्तनत की तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले ख़ास तौर पर orhan गाज़ी और इनकी 7 बेगमात की तारीख़ जानने के बारे में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। और नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि orhan गाज़ी की तारीख़ के मुताबिक 7 बीवियाँ कौन कौन सी थीं, इनकी कितनी बीवियाँ ईसाई थीं और इनमें से कितनी मुसलमान हुईं, orhan भाई ने ये शादियाँ क्यों की और इन शादियों से orhan भाई को क्या फ़ायदे हासिल हुए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करूँगा मैं orhan गाज़ी की इस बीवी से, जो कि एक बज़ंतीनी शहज़ादी थी और एक बज़ंतीनी कले में ही पली बड़ी, और इसने orhan गाज़ी से शादी के बाद इस सल्तनत के पहले सुल्तान को जन्म दिया। इसी वजह से वो वालदा सुल्तान कहलाईं। जी हाँ नाज़रीन कराम, मैं बात कर रहा हूँ होलोफिरा के बारे में, जो कि तारीख़ के रिकॉर्ड के मुताबिक यार हसार कले के तैकफुर की बेटी थी और orhan गाज़ी के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा थीं। नाज़रीन कराम, होलोफिरा ही इस्लाम कबूल करने के बाद नीलोफर खतून बनी, जबकि बज़ंतीनी हिस्टोरियस ने होलोफिरा का नाम ओलिविरा होलोफिरा लिखा है। नाज़रीन कराम, होलोफिरा की मुख्तसर तारीख़ ये है कि इनकी वालदा इनके बचपन में ही वफ़ात पा गई थी और असल कहानी तब शुरू होती है जब उस्मान गाज़ी ने बेलजिक कला फ़तह किया। ये वो वाक़या है जो उस्मानी और बज़ंतीनी दोनों तरीक़ों में मौजूद है और यहीं से होलोफिरा की असल कहानी शुरू होती है कि उसके वालिद उसकी शादी बेलजिक के तैकफुर के बेटे से करना चाहते थे ताकि उसकी सियासी ताकत में इजाफा हो, और तब बज़ंतीनी तैकफुरों ने उस्मान गाज़ी को भी शादी में बुला रखा था क्योंकि उनका उस्मान भाई को कत्ल करने का मंसूबा था। लेकिन नाज़रीन कराम, कोसस मिहाइल, जो कि हरमान काया कले के तैकफुर थे और खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, इन्होंने उस्मान भाई को इस मंसूबे के बारे में बता दिया और उस्मान भाई ने बेलजिक और यार हसार दोनों कलों पर एक ही दिन में कब्जा कर लिया। और होलोफिरा, जो कि वहाँ दुल्हन के तौर पर मौजूद थी, तो उस्मान गाज़ी ने उसकी शादी अपने बेटे orhan से कर दी और तब orhan गाज़ी की उम्र 18 साल थी। शादी के बाद होलोफिरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका नाम नीलोफर खतून रखा गया और ये पहली बज़ंतीनी औरत थीं जो कि उस्मान गाज़ी के ख़ानदान का हिस्सा बनी। नाज़रीन कराम, नीलोफर खतून से मुराद अव्वल के अलावा orhan गाज़ी का एक और बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम कासिम था, जो कि छोटी ही उम्र में वफ़ात पा गया था। इसके अलावा एक तीसरा बेटा जिसका नाम सुलेमान पाशा था, वो भी नीलोफर से ही थे। नीलोफर खतून के बाद orhan गाज़ी की जिस बीवी का जिक्र तारीख़ में मिलता है उसका नाम है इस्पोर्चा खतून, जिसे इस्पोर्चा खतून भी कहा जाता है। लेकिन इस बारे में कुछ मौरख़ीन का इत्तेफाक है कि ये यूनानी नस्ल से थीं, जबकि कुछ का कहना है कि ये बज़ंतीनी जागीरदार की बेटी थीं। इस्पोर्चा खतून 1300 ईस्वी में पैदा हुई, जबकि 1316 में इनकी शादी orhan गाज़ी से हुई। इस्पोर्चा खतून शादी के बाद मुसलमान हुई या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, जबकि इस्पोर्चा खतून orhan गाज़ी के 3 या 4 बच्चों की माँ थी, जिनके नाम इब्राहिम भाई, फातिमा खतून, सलजौक खतून और कुछ मौरख़ीन एक और बच्चे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल करते हैं जिसका नाम शरीफुल्लाह था। और नाज़रीन कराम, ये इस्पोर्चा खतून ही थीं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के पहले वज़ीर अलाउद्दीन पाशा, जो कि orhan गाज़ी के भाई थे, इन्हें अपने औकाफ के लिए निगरान मुकर्रर किया। सितंबर 1323 में इस्पोर्चा के ससुर उस्मान गाज़ी ने इन्हें 2 गांव अता किए जिनके नाम नारली और क्याकली थे। इस्पोर्चा खतून का इंतकाल 1362 में हुआ और इनकी वफ़ात के बाद इन्हें इनके शौहर orhan गाज़ी के साथ ही इनके मकबरे में दफन किया गया, जो कि बुरसा में है। इसके बाद नाज़रीन कराम, orhan गाज़ी की तीसरी बीवी की तरफ आते हैं जिनका नाम थियोडोरा कॉन्टा कॉजिनोस था। ये बज़ंतीनी एम्परर जॉन 6 की बेटी और शहजादी थीं। और थियोडोरा से orhan भाई की शादी का वाक़या कुछ यूँ है कि जनवरी 1346 में थियोडोरा की मंगनी orhan भाई से हुई ताकि बढ़ती हुई उस्मानी सल्तनत के साथ उसके वालिद के इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके, क्योंकि उस वक्त बज़ंतीनी सल्तनत में जो खाना जंगी चल रही थी उसमें कायम मुकाम मलका जिसका नाम एना ऑप्सगोय था उसके साथ उस्मानी इत्तेहाद ना कर सके, क्योंकि ये थियोडोरा के वालिद के मुखालफ थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक सियासी शादी थी जो कि उस साल के मौसम गर्मा में हुई। थियोडोरा ने orhan गाज़ी से इस शर्त पर शादी की थी कि वह मुसलमान नहीं होगी और तमाम उम्र ईसाई रहेगी, जबकि उसने ऐसा ही किया और उम्र भर अपने अकीदे के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर की। और नाज़रीन कराम, ये orhan भाई की बीवी थियोडोरा ही है जिसकी ज़िंदगी के बारे में हमें इस कदर मालूमात दस्तियाब हैं। orhan भाई की 1362 में वफ़ात तक थियोडोरा उस्मानियों के साथ ही रही, लेकिन orhan भाई की वफ़ात के बाद orhan गाज़ी के बेटे मुराद अव्वल ने थियोडोरा के बेटे खलील भाई को कत्ल करवा दिया। उसके बाद वो कुस्तुनतुनिया वापस आ गई और अपनी बहन जिसका नाम एम्प्रेस हलीना था उसके साथ रहने लगी। orhan भाई की थियोडोरा से एक ही औलाद थी जिसका नाम खलील भाई था। नाज़रीन कराम, इन 3 बीवियों के अलावा orhan गाज़ी की बाकी जिन बीवियों के नाम तारीख़ में मिलते हैं वो ये हैं: बियालिन खतून, मलिक खतून, थियोडोरा 2, अफंदी खतून, जिसे तारीख़ में अफ्तांदिस खतून भी कहा जाता है। और अब अगर अफ्तांदिस खतून की बात करें तो तारीख़ के मुताबिक ये उस्मान गाज़ी के सबसे बड़े भाई गुंदुस भाई की बेटी थी। इस हिसाब से अफ्तांदिस खतून orhan गाज़ी की कज़न भी थीं। अफ्तांदिस खतून के मुतालिक सिर्फ इतनी ही मालूमात तारीख़ में मिलती है और इनकी orhan से कितनी औलाद हुई और वह कौन थी इस बारे में तारीख़ खामोश है। इसके बाद है मलिक खतून।
ملک خاتون کا نام بھی صرف تاریخ میں ہی ملتا ہے اور ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان سے اورحان غازی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام سلطان خاتون تھا اور جو 1324 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد باری آتی ہے بیالین خاتون کی۔ بیالین اصل میں ایک بازنطینی نام ہے اور صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بھی بازنطینی شاہی خاندان جس کا نام پلالیولاگوس تھا اس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تھیوڈورا II کی۔ تو تھیوڈورا کے نام سے اورحان کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ تھیوڈورا نمبر 2 ہے اور یہ ایک سرخ شہزادے جس کا نام عروش اسٹیفن IV تھا اس کی بیٹی تھی۔ تھیوڈورا کی عمر صرف 12 سال تھی جب اس کی شادی اورحان غازی سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں تاریخ میں اور کوئی معلومات موجود نہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ اورحان غازی کی ایک اور بیوی ماریا کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ماریا اور تھیوڈورا ایک ہی بیوی کے 2 نام ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اورحان غازی کی اتنی زیادہ شادیاں کیسے ہوئیں، کیونکہ اسلام میں تو مرد کو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنی شادیوں کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، ان میں سے صرف نیلوفر خاتون ہی ایسی تھیں جن سے اورحان غازی نے اپنی پسند کی شادی کی۔ باقی شادیاں سیاسی شادیاں تھیں یا پھر رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئیں۔ اس دور میں سیاسی شادیاں عام تھیں جن کا مقصد 2 ریاستوں میں اتحاد قائم کرنا یا پھر آپس میں اتحادی فوج بنانا، اور یا پھر اس لیے تاکہ 2 ریاستیں آپس میں جنگ نہ کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔